अलारिक जाट जाति का एक वीर योद्धा, साहसी तथा अद्भुत व्यक्ति था। रोम नगर को विजय करने वाला यह पहला व्यक्ति था। इसका जन्म 370 ईस्वी में पियूस नामक एक द्वीप में हुआ था, जो कि डैन्यूब नदी के मुहाने पर है। सम्राट वैलेंस के उत्तराधिकारी सम्राट थियोडोसियस के अधीन अव्यवस्थित सैनिकों के सेनापति के रूप में अलारिक ने युद्ध करके अपहरणकर्ता यूजीनियस को परास्त कर दिया। यह युद्ध जूलियन एल्पस पर्वत के दर्रों के पास फ्रिजिडस में हुआ था। इस युद्ध में अलारिक को इटली के उत्तर पूर्व सीमा पर प्राकृतिक रक्षा की कमजोरी की जानकारी हुई। सम्राट थियोडोसियस ने भी जाटों पर चढ़ाई की, किंतु अंत में उसे जाटों से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार थ्रेस और लघु एशिया में बहुत सी भूमि उसे जाटों को देनी पड़ी। सम्राट थियोडोसियस के मरने के बाद अलारिक के देशवासी जाटों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। सम्राट की मृत्यु सन 395 ईस्वी में हुई थी, जिसके 2 पुत्र थे। इतिहासकार जॉर्डेंज लिखता है कि इन दोनों ने निर्णय किया कि वे अपनी वीरता से नया राज्य स्थापित करेंगे तथा दूसरों के अधीन नहीं रहेंगे। इस तरह से रोमन साम्राज्य पूर्वी एवं पश्चिमी साम्राज्यों में बटा। बड़ा पुत्र आर्केडियस पूर्वी भाग का शासक बना, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, और दूसरा पुत्र होनोरियस पश्चिमी भाग का मालिक हुआ, जिसकी राजधानी मिलान थी। अलारिक ने पहले तो पूर्वी रोमन साम्राज्य पर धावा बोल दिया और वह कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंच गया, किंतु उसकी सुदृढ़ दीवारों को न तोड़ सका। वह पश्चिम की ओर मुड़ा और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर थोसालाई तथा थर्मोपलाई के दर्रों से होता हुआ यूनान पहुंचा। यूनान पर अलारिक का आक्रमण 2 वर्ष 395 ईस्वी से सन 396 ईस्वी तक जारी रहा। उसने अटिका पर विजय पाई, जिस पर अथेज ने तुरंत अलारिक को आत्मसमर्पण कर दिया तथा स्वयं को महाविनाश से बचा लिया। फिर वह पेलोपोनेसिस में प्रवेश कर गया और प्रसिद्ध नगरों कोरिंथ, आर्गोस तथा स्पार्टा पर अधिकार कर लिया। इस दौरान जाट दल को रोकने के लिए सम्राट आर्केडियस ने स्टिलिचो के नेतृत्व में एक बड़ी रोमन सेना भेजी। अलारिक ने तुरंत ओरिंथियन खाड़ी को पार किया तथा यूनान को लूटते हुए उत्तर को एपिरस की ओर बढ़ गया। रोमन सेनाओं द्वारा उनका पीछा करना असंभव था। अंत में पूर्वी तथा पश्चिमी रोमन साम्राज्यों में विद्रोह बढ़ गया। सम्राट आर्केडियस ने अलारिक की वीरता को देखते हुए उसको इल्लिरिका रियासत के महत्वपूर्ण प्रशासक का पद दे दिया। यह रियासत दोनों रोमन साम्राज्यों के बीच में थी। सम्राट का उद्देश्य यह था कि अलारिक, जो योग्य एवं शक्तिशाली है, के मित्र बनाने से उसका राज्य सर्वशक्तिमान बन जाएगा। इस प्रकार डैन्यूब नदी के प्रांतों पर शासक के साथ साथ अलारिक दोनों साम्राज्यों का बिलोचा बन गया। चतुर जाट अलारिक को दोनों साम्राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने हथियार बनाने का एक बड़ा शस्त्रागार बनाया, जिससे कि अगली लड़ाई के लिए अपने जाट सैनिकों को हथियार दे सके। 400 ईस्वी के लगभग अलारिक ने इटली पर पहला आक्रमण किया तथा उत्तरी इटली में सर्वनाश तथा रोमन वासियों को भयभीत करता हुआ पोलेंसिया के स्थान पर पहुंचा। वहां पर उसकी टक्कर स्टिलिचो के नेतृत्व में रोमन सेनाओं से हुई। 6 अप्रैल 402 ईस्वी को अलारिक इस युद्ध में हार गया। एक और हार के कारण अलारिक ने 403 ईस्वी में इटली को छोड़ दिया। जाट सेना का इटली पर पहला आक्रमण असफल रहा, परंतु इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसके कारण शाही निवास स्थान मिलान से उठकर रवेना में आ गए। ब्रिटेन से रोमन सेनाएं वापस लानी पड़ी तथा फ्रांस और स्पेन रोमन से निकल गए। साहसिक अलारिक ने जूलियन एल्पस को पार किया और सितंबर 408 ईस्वी में रोमन शहर का घेरा डाल दिया। राज्यसभा में शांति स्थापित करने के लिए अलारिक के पास अपने राजदूत भेजे। उन्होंने अलारिक को यह कहकर डराना चाहा कि रोमन साम्राज्य का विशाल समुदाय तथा उनका प्रबल क्रोध तुम्हारे विरुद्ध है। अलारिक ने उसका जाट आदर्श उत्तर दिया कि थिकर द हेड द इजियर मॉव्ड। अलारिक ने रोमन विशाल साम्राज्य को सूखी घास की उपमा देकर कहा कि सूखी घास जितनी गहरी होगी उतना ही उसे काटना हमारे लिए आसान होगा। अंत में रोमनों ने अलारिक को भेंट के तौर पर 25,000 स्टर्लिंग, बहुमूल्य रेशमी कपड़े और 3,000 पाउंड वजन की काली मिर्च दी। जाट सेनाओं से इस पराजय के बाद रोमन राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए। कई वर्ष प्रतीक्षा के पश्चात अलारिक ने रोमनों पर तीसरी बार आक्रमण कर दिया, जो जाट इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 24 अगस्त 410 ईस्वी को अलारिक और उसकी जाट सेनाओं ने रोमन नगर के उत्तर पूर्वी सलारिया द्वार को तोड़कर रोम पर अधिकार कर लिया। जाटों ने स्वयं को निर्दय व कठोर विजेता प्रदर्शित नहीं किया और अलारिक तथा उसकी सेनाओं ने नगर के भवनों की तबाही भी नहीं की। तत्कालीन पादरियों ने भी उनकी दयालुता के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ईसाई गिरजाघरों का विनाश नहीं किया गया। बहुसंख्यकों की रक्षा की गई, जिन्होंने वहां शरण ले रखी थी। व्यक्तिगत घरों में पाए गए सोने तथा चांदी के बर्तनों को उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वे सेंट पीटर से संबंधित थे।
एक घटना यह भी थी कि एक सुंदर विवाहित रोमन स्त्री ने जिसके साथ जाट सैनिकों ने अच्छा व्यवहार किया था, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की थी। विजेता अलारिक रोम नगर के दक्षिण में कलेब्रिया की ओर बढ़ा। उसने अफ्रीका पर आक्रमण करना चाहा, जो कि अनाज की फसलों के लिए प्रसिद्ध था। एक भयंकर तूफान के कारण उसके जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा बहुत से सैनिक मर गए। इसके कुछ समय बाद अलारिक की बुखार से मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका बहनोई अतोल्फुस जाट सेना का सेनापति बना। अलारिक के चरित्र व कारनामों के प्रमाण लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार ओरेशियस तथा कवि क्लाउडियन थे। ये दोनों ठीक समकालीन थे। इनके अलावा जॉर्डेंज, जो कि एक जाट था, जिसने सन 551 ईस्वी में अपने देश इटली का इतिहास लिखा, जिसका आधार कैसियोडोरस के प्राचीन इतिहास पर था, जो कि 520 ईस्वी में लिखा गया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।